जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है वो नंबर सिस्टम की टॉपिक नंबर 3 रहने वाला है। और देखिए, अब तक मैंने नंबर सिस्टम के 2 क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी हैं, जिसमें दोस्तों आपको रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझाया गया है। और अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो डिविजिबिलिटी रूल की भी दोस्तों मैंने एक क्लास प्रोवाइड करा दी है। अब देखिए, ये जो क्लासें हैं आपकी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी सीसेट की तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी 2022-23 के अंदर आप देख सकते हैं कि सीसेट का जो लेवल था उसके सामने एसएससी सीजीएल के एग्जाम का लेवल भी कुछ नहीं होता है। उसमें मैथ और रीजनिंग इतनी तगड़ी और फाड़ू पूछी गई थी, तो उसे ध्यान में रख के भी ये आपकी क्लासें बनाई जाती हैं। बाकी दोस्तों एसएससी सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सभी के सब, चाहे रेलवे की वैकेंसी क्यों ना हो, हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये मैथ में आपको ये टॉपिक लेके आता हूँ। देखिए, इसमें आपको जीरो से लेके हीरो तक का मैथ पढ़ाया जाएगा और हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक क्लास आपके लिए निःशुल्क होगी। दोस्तों मेरे द्वारा प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, हालांकि एक बार मैंने मैथ पढ़ा भी दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको कंप्लीट मैथ मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से मैं डिस्कस करूंगा एक एक प्रश्न को। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए दोस्तों, जिससे आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन भविष्य में मिल सके। तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए, आज नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 3 है। नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 3 भाई, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक नंबर 3 है, ये टॉपिक नंबर 3 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसमें आपके देखिए योग, जो समांतर श्रेणी होती है, एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी पर आधारित सवाल आपके पूछे जाते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए 1 + 2 + 3, बताइए कि यहां से लेकर 10 तक के पदों का योग कितना होगा। भाई 1 से लेकर 10 तक के पदों का योग कितना होगा। सिंपल है दोस्तों, कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा भाई n + 1/2 ये होता है। भाई n क्या होता है, यहाँ पर नंबर कितने हैं, n नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 10 नंबर है भाई। 10 में 10 गुणा 10 और 1 11/2, तो कुल मिलाकर कितना जाएगा, 11 × 5 = 55। 55 आ जाएगा दोस्तों। कितना है अभी योग, 55 है। 1 से लेकर 10 तक के पदों का जो योग है वो 55 है। अब अगर मैं 1 से लेकर 50 तक के पदों का योग पूछता हूँ भाई, 1 से लेकर 50 तक के पदों का योग 1 + 2 + 3, कहाँ तक भाई, 50 तक के पदों का योग। तो 1 से लेकर 50 तक के पदों का योग भी आपको यही करना है भाई, n और n + 1/2। यहाँ पर n की वैल्यू 50, 50 और 1 51 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। काटिए भाई, 25 से 25 25 हासिल 2, 25 × 125, 125 और 2 कितना हो गया, 127। 1275 1 से लेकर 50 तक के पदों का योग बना आपका। जब भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके फार्मूला निकाल सकते हैं, n + 1/2। यहाँ पर n जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स होगा। इसके अलावा देखिए, अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से करना चाहता हूं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है हमारा फार्मूला, n/2 a + l, n/2 a + l, ये n पदों का योग। जब भी n पदों का योग पूछा जाए आपसे, 1 से लेके n तक के पदों का योग, तो n/2 a + l, जहां पर l क्या भी, l का मतलब है लास्ट वाली टर्म, l क्या भी लास्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। और a की बात करी जाए तो a का मतलब होता है इनिशियल टर्म। इनिशियल टर्म मतलब पहली टर्म क्या होती है भाई, पहली टर्म। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि n/2 a + l, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं क्या होगा भी, l का मान नहीं होगा, लास्ट वाली संख्या नहीं होगी दी हुई, तो लास्ट वाली संख्या के लिए l बराबर क्या होता है अभी, a + n - 1 × d, ठीक है। l बराबर होता है a + n - 1 × d। यहाँ पर l जो है लास्ट वाली टर्म है, कि हम किसी सीरीज की लास्ट वाली टर्म भी निकाल सकते हैं अगर वो सीरीज सीक्वेंस में है तो। अगर वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में है, तब हम उसकी लास्ट वाली टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे अगर मैं इन्हीं सवालों को इस तरीके से करना चाहूँ तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 10/2, a का मतलब पहली संख्या 1 और लास्ट वाली संख्या 10, तो बताइए कितनी बार कटा, 5 बार। 5 × 11, कुल मिलाकर कितना आ गया भाई, 55 आ गया। कितना आ गया कुल मिलाकर दोस्तों, 55 आ गया, ठीक है। 1 मिनट।
हाँ तो दोस्तों देखिए, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं n/2 a प्लस एल। एल क्या होता है लास्ट वाली टर्म, और ए क्या होता है इनिशियल टर्म, पहली टर्म। अब अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है अभी n/2 a प्लस एल से, जो समांतर श्रेणी होती है उसके फार्मूले से, कि n पदों का योग किस तरीके से हमें निकालना है, तो n/2 a प्लस एल, n/2 और a प्लस एल, n का मान कितना है, कितने पद है, 50 पद है, 50/2, a का मान 1 और l का मान 50, तो कुल मिला के कितनी बार 25 गुणा 51, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 × 25 हासिल 2, 25 × 125, 127 आएगा, 1275 ये हो गया। देखिए ये दोनों के दोनों फार्मूले बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये अलग महत्व रखता है और दोस्तों इसका अपना अलग महत्व है। ठीक है, आपको अनेकों प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, जो बेसिक एग्जाम होते हैं एसएससी के, जीडी का एग्जाम या फिर पुलिस का एग्जाम, उसमें भी कभी कभी आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन सीधा सीधा नहीं मिलेगा। इसका जो अच्छा वाला रूप होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर अच्छा रूप आपको करना है तो पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक आप अच्छे वाले सवाल को नहीं सोल्व कर सकते, आप उसकी लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पाएंगे कि सवाल की लैंग्वेज है क्या। अब दोस्तों देखते हैं भाई, कभी कभी देखा गया है भाई, जैसे 1 + 2 + 3 डैट डैश करके 100 पदों का योग, 1 से लेकर 100 तक के पदों का योग, और उसके बाद में दोस्तों 99 + 98 डैट डैश करके 1। इस तरीके से भी कभी कभी दोस्तों देख लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक के पद दे दिए और उसके बाद में 99 से स्टार्ट करा और 1 तक पूछ लिया कि इनके पदों का योग क्या होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको किस तरीके से ये अप्लाई करना है, किस तरीके से निकालना है। तो देखिए आप देखिए 1 से लेकर 99 तक, भाई 100 से पहले क्या होगा भाई 99 होगा। ठीक है, 1 से लेकर 99 तक ये है और 1 से लेकर दोस्तों 99 तक ये है, तो ये 2 बार आए हुए हैं भाई। 1 से लेकर 99 तक के जो पद हैं वो 2 बार आए हुए हैं हमारे। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखिए n और n + 1/2, ठीक है, n + 1/2, और ये चीज कितनी बार आई हुई है दोस्तों, ये चीज 2 बार आई हुई है। कितनी बार आई हुई है भाई 2 बार, तो आपको इसका डबल कर देना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है अभी देखिए, n का मान कितना है, चलो हम 1 से लेकर 99 तक के पदों का योग निकालते हैं, 1 से लेकर 99 तक के पदों का योग निकालते हैं, 99 गुणा 99 और 100/2, ठीक है, 2 से काटेगा 50 बार, 2 से कटेगा कितनी बार दोस्तों 50 बार। अब मैंने आपको बताया अभी 1 से लेकर 99 तक के पदों का योग आया, 1 से लेकर 99 तक के पदों का योग जो आएगा ये आएगा 0, 45, 45 और 49, 4950 मिल गया आपको। कितना मिल गया अभी 4950 मिल गया। देखिए 4950 1 से लेकर 99 तक के पदों का योग है, फिर 1 से लेकर 99 तक के पदों का योग 2 बार आया हुआ है, तो आप यहां भी इसका दूना कर सकते थे, यहां भी आप इसका दूना कर सकते थे, और अब आप इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9900 आएगा। पदों का योग जो आएगा 9900 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 9900 आएगा। लेकिन इसमें आपको क्या जोड़ना है 100 और जोड़ना है। कितना जोड़ना है 100 और जोड़ना है। अगर आप इसमें 100 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, कोई भारी सवाल दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, इस टाइप के सवाल जब भी आपको देखने के लिए मिले तो आप आसानी से सवालों को हैंडल कर सकते हैं। देखिए कोई भारी सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब दूसरे टाइप का जो सवाल है, कभी कभी पूछा जाता है भाई 101 + 102 प्लस के 103 कहाँ तक भाई, ये डैट डैश करके 200 तक के पदों का योग। कहाँ तक भाई 101 से लेकर 200 तक के पदों का योग पूछा जाता है। अभी देखिए 101 से स्टार्ट होगा और 200 तक के पदों का योग पूछा जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम होती है बच्चों कि क्या मैं n + 1/2 या फिर a/2 a + l, इसमें कौन सा तरीका लगाऊं, कौन सा मेरे लिए यूजफुल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, दोनों के दोनों ठीक है, आपको सिर्फ लगाने का प्रोसेस पता होना चाहिए कि कहां किस तरीके से फार्मूला अप्लाई होना है। देखिए ये जो स्टार्ट होता है जब n जो है ना 1 से स्टार्ट होते हैं भाई, 1 से लेकर n तक के पदों का योग, लेकिन यहाँ पर 101 से लेकर 200 तक के पदों का योग है। ठीक है, 101 से लेकर 200 तक के पदों का योग है। अगर आपको इससे करना है, देखिए इससे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 से लेकर 100 तक के पद जोड़ने पड़ेंगे और उसके बाद में 1 से लेकर 100 तक के पद, ये 1 से लेकर 100 तक के पद क्या करने पड़ेंगे भाई, घटाने पड़ेंगे। ठीक है, उससे जो नहीं आपका जो सवाल है 1 से लेकर 300 तक के, 1 से लेकर 200 तक के पदों का योग निकलेगा, फिर मैं 1 से लेकर 100 तक के पदों का योग घटा दूंगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल बना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नहीं करना चाहते हैं ऐसा, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए n/2 a + l होता है, ये a/2 नहीं n/2 होता है। अब यहाँ देखिए 101 से स्टार्ट होगी 200 तक होगी, तो संख्या कितनी होगी 100 होगी भाई, 100 होगी, 100/2, a का मान क्या है 1,
01 और एल का मान क्या है, लास्ट वाली संख्या 200। अगर आप इसे पूरा पूरा काटते हैं तो 50 बार दोस्तों कट गया, 50 गुणा 301, ठीक है, 0 5 0 15, 15,050 आंसर आता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दोस्तों दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट n प्लस 1/2 से करना है तो भी हो जाएगा, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं उस तरीके से भी। देखिए मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, जैसे 101 प्लस के 102 कहाँ तक भी, ये बोला गया 200 तक। अब हमने क्या करा भाई, देखिए इसमें 1 से लेके मैंने 100 तक के पदों का योग जोड़ दिया, ठीक है, 1 से लेके मैंने 100 तक के पदों का योग जोड़ दिया, और इसमें मैंने 1 से लेके कहाँ तक के भाई 100 तक के पदों का योग मैंने घटा दिया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा भाई, 1 से लेके 200 तक के पदों का योग निकालता हूं मैं, n प्लस 1/2 माइनस के n और n प्लस 1/2। देखिए यहाँ पर जो है ना n का मान अलग अलग है, क्योंकि पहले वाले में 1 से लेकर 200 तक के पदों का योग है, तो n की वैल्यू कितनी होगी भाई 200 होगी, 200 और 1 कितना हो गया 201 बटे कितना होगा 2, ठीक है, माइनस के यहाँ पर n का मान कितना है 100 है, 100 गुणा 101 बटे 2, ठीक है, आप करेंगे 50 बार। अब आप देख सकते हैं भाई, देखिए क्या मिलेगा देखने के लिए आपको, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सीधी, या फिर आप देख सकते हैं भाई 50 कॉमन है दोनों में, कितना कॉमन है दोस्तों 50 कॉमन है, आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं। वैसे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, माइनस के 0 5 0 0 5 0 5, ठीक है, ये देखिए सिंपल भाई, कोई दिक्कत वाली दोस्तों यहाँ बात नहीं थी। अगर मैं 50 की गुणा 100 से करूंगा तो 5000 आएगा, उसके बाद मैं फिर एक बार करूंगा तो 5050 आएगा, घटा सकते हैं आप, और देखिए कितना मिलेगा 0 5, यहाँ 9, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है, ये 1550 कितना मिलेगा भाई 1550, 15,050 मिला, ये भी 15,050 मिला। दोनों के दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमें कौन सा तरीका किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है। देखिए बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई मैंने आपको बिल्कुल अलग चीज नहीं बताई है, लेकिन ये चीज सीखेंगे आप तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए अगर n/2 a प्लस एल से यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए, n/2 a प्लस एल आपके समय की भी बचत करेगा और सवालों को बहुत जल्दी करने की ये एक तरीके से टेंडेंसी रखता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए और टाइप के सवाल कैसे मिल सकते हैं भाई, आपसे पूछे जा सकते हैं भाई कभी भी 6 प्लस के 12 प्लस के 18 डैट डैश करके कहाँ तक भी 120 तक के 120 तक, ये 120 है, ठीक है भाई, ये 1200 नहीं है 120 है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनके पदों का योग बताइए 6 प्लस 12 प्लस डैट डैश करके 120 तक। अब देखिए मैं क्या करूंगा भाई, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ n/2 और a प्लस एल, यहाँ मुझे पता भी 6 का पहाड़ा पड़ा गया कितनी बार भाई, बताइए कितनी बार पड़ा गया 120 बार, मतलब 6 दाइन 60 होते हैं और ये 20 बार है, कितनी बार है भाई 20 बार है, तो n का मान तो 20 आ गया, n का मान कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, देखिए n का मान 20 आ गया, 20 बटे 2, a का मान कितना 6 और l का मान कितना है 120, निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट 10 बार, देखिए 10 गुणा 126, कुल मिलाकर कितना आएगा 1260 आएगा, कितना आएगा 1260। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, अलग सवाल नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपने देखा भी 6 कॉमन है, 1 प्लस के 2 कहाँ तक डॉट डॉट करके 20 बार, तो देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वही मैंने आपको बताया n प्लस 1/2 या फिर a/2 n बटे 2 a प्लस एल, ऐसे भी आप कर सकते हो दोस्तों। देखिए 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा 3, n की वैल्यू कितनी है भाई 20 बार। अब देखिए a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 20 है, तो 20 और 1 कितना हो गया भाई 20 और 1 21, ठीक है, देखिए कितनी बार 60 गुणा 21, देखिए कितनी बार 6 6 दूनी बार है 1260 आया नहीं आया 1260, निकाल सकते हैं आप, कोई दोस्तों ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिस तरीके को चाहें उस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, n/2 a प्लस एल को भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर n प्लस 1/2 इसे भी आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। जब भी संख्याएं डायरेक्ट दी जाती हैं, देखिए सवाल जो है आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक बार सवाल क्या है भाई स्प्लिट करके दिए जाते हैं, जैसे 1 से लेकर कहाँ तक के भाई n तक के पदों का योग, ठीक है, और कभी कभी क्या देगा भाई स्प्लिट करके देगा, इनमें से कैसे देगा भाई स्प्लिट करके तोड़ के देगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई कभी कभी सम संख्याएं भी दे सकता है आपके लिए, जैसे यहाँ मान लीजिए भाई 1 प्लस के 3 प्लस 5 कहाँ तक भाई कहीं तक भी दे सकता है, ठीक है, और यहाँ पर दे सकता है 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है, ये भी आपकी सम संख्याएं हैं, ये आपकी विषम संख्याएं हैं, या फिर बीच में संख्याएं गायब करके देगा, जैसे मैंने आपको बोला था भाई 100 प्लस 101 प्लस 102, इस तरीके से भी सवाल दोस्तों
दे सकता है। ऐसे भी दे सकता है विषम संख्याओं का योग, जैसे 101 प्लस के 103 प्लस के 105, कहाँ तक भाई, जहां तक उसे निकलवानी है, जैसे 199 तक के पदों का योग निकालेगा। तो आपके लिए यहां दिक्कत पड़ जाती है n प्लस 1/2 से सोल्व करना इसे। अगर आप n प्लस 1/2 से सोल्व करोगे तो आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। इसलिए मैं दोस्तों आपको एक ही सजेशन दूंगा कि n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल इज द बेस्ट मेथड टू सोल्व दिस टाइप क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है ये। n का मान क्या होगा भाई, n का मान देखिए 101 से लेकर 199 तक है। वैसे अगर मैं 101 से बात करता हूँ 200 तक, तो 100 संख्याएं होती हैं जिसमें 50 होती हैं सम और 50 होती हैं विषम, तो n का मान दोस्तों यहाँ पे 50 आएगा। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन कहीं फंस जाते हैं जहां n का मान ना निकाल पाए, तो n के मान निकालने के लिए मैंने आपको बोला है l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां l का मान क्या है, लास्ट वाली संख्या 199, a का मान क्या है भाई 101 प्लस n माइनस के 1, डी का मान कितना भी, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। 199 में से 101 घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा 98, n माइनस के 1, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा 49 बार, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, नहीं आ गई, n की वैल्यू 50 आ गई, बस सिंपल सा। आपने क्या करा भाई, n का मान लगा दो यहाँ पे 50/2, और a की वैल्यू कितनी है 101, l की वैल्यू कितनी है 199, 25 बार कट गया, 25 गुणा कितनी बार आएगा भाई, ये 300 बार आएगा, ठीक है, 25 से 75 7500 आएगा। देखिए भाई 101 में अगर 199 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 300 मिलेगा, बस सिंपल है। कोई दोस्तों भारी सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन आपसे तरीका आना चाहिए सवालों को हैंडल किस तरीके से दोस्तों करना है। अब बताइए चीजें समझ में आई है नहीं आई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल देखिए भाई, कुछ सवाल दिए हुए हैं, आपको इन्हें सोल्व करना है। देखिए साफ साफ बोला गया अभी 1 से लेकर 10 तक के पदों का योग 55 है, तब 11 से लेकर 20 तक के पदों का योग कितना होगा। 1 से लेकर अगर 55 तक के पदों का योग, 1 से लेकर 10 तक के पदों का योग 55 है, तो 11 से लेकर 20 तक के पदों का योग कितना होगा। कई तरीके हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। अगर मैं अच्छे तरीके की बात करूं तो अच्छा तरीका आपको होता है दोस्तों, देखिए n/2 और a प्लस एल। n का मान देखिए, अगर मैं 11 से बात करता हूँ 20 तक, तो कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। कितनी है भाई 10, 10/2। a का मान क्या है भाई 11 है, और l का मान क्या है भाई, l बोले तो लास्ट वाली संख्या, कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 गुणा 31। देखिए 5 5 5 से 15 कितना है 155 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 155। बताइए कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन बनता है n/2 a प्लस एल इज द बेस्ट मेथड टू सोल्व दिस टाइप क्वेश्चन। बहुत अच्छा तरीका होता है ये। अदरवाइज देखिए जैसे इसने बोला अभी 1 से लेकर 10 तक के पदों का योग 55 है, तब आप 1 से लेकर आप इसमें 10 तक पद जोड़िए, 1 से लेकर 10 तक के पद घटाइए, उसके बाद आप n प्लस 1/2 से भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए 1 से लेकर जो 1 से लेकर जो 50 है, 1 से लेकर 50 तक के पदों का योग पूछा, उसके बाद में फिर 49 से लेकर 1 तक के पदों का योग, तो इसमें 50 एक बार आया है। 50 कितनी बार आया है दोस्तों, एक बार आया। देखिए अगर मैं 50 की बात करूं तो 50 एक बार आया, बाकी 1 से लेकर 49 तक की जो संख्याएं हैं वो 2 बार आई हुई है। हम क्या कर सकते हैं अभी देखिए, अब ये संख्याएं कितनी है, संख्याएं भी देख लीजिए दोस्तों। अगर मैं संख्याओं की बात करता हूं तो आप अनेक तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं डायरेक्ट n प्लस 1/2 से करूं, देखिए इसमें 1 से लेकर n तक के पदों का योग है, 1 से लेकर 99 तक के पदों का योग है, लेकिन 1 से लेकर 99 तक के पद 2, 1 से लेकर 49 तक के पद, 99 नहीं दोस्तों 49, 1 से लेकर 49 तक के पद 2 बार आए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका दुगुना कर देता हूँ, ठीक है भाई, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई, मैंने n का वैल्यू 49 और गुणा 50, क्योंकि n प्लस 1 0, 9 पंजे 45, ठीक है, 4 5 24 और 24, कितना आ गया दोस्तों, ये 2450 आएगा। कितना आ गया 2450। लेकिन 2450 में अभी एक चीज ऐसी है जो कि जुड़ी हुई नहीं है। बताइए क्या चीज नहीं है जुड़ी हुई, 50 नहीं है जुड़ा हुआ इसमें दोस्तों। 50 नहीं है जुड़ा हुआ क्योंकि मैंने 1 से लेकर 49 तक के पदों का योग निकाला है, वो भी डबल बार। 1 से लेकर 49 तक के पदों का योग निकाला है, वो भी 2 टाइम्स डबल बार, ठीक है भाई। अब मैंने 2 टाइम्स निकाला है तो मुझे इसमें 50 और जोड़ देना, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। बताइए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बताइए कमेंट बॉक्स में क्या चीजें समझ में आई नहीं आई। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था भाई 1 से लेकर 49 तक के पदों का योग। हमें क्या करना है भाई, n/2 a प्लस एल, ठीक है भाई।
एल का मतलब लास्ट वाली संख्या क्या होगी हमारी, एल का मतलब दोस्तों लास्ट वाली जो संख्या होगी वो हमारी होगी 50 या फिर 49 मान लीजिए, चलो 49 ही मान लेता हूँ, लास्ट वाली संख्या मैंने 49 है, ठीक है 49 है। ए की वैल्यू कौन सी है भाई 1, ठीक है ए की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो एन कितने नंबर है, एन है कितने नंबर ये, तो आप देखिए दोस्तों एन की जो वैल्यू है 1 से लेकर 49 तक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितने नंबर है 49, फिर 1 से लेकर 49 तक और 49 आएंगे, तो 49 और 49 कितने हो गए भाई 98 हो गए, 98 हो गए नहीं हो गए, तो ये 1 से लेकर 49 तक के पदों का डबल हो जाएगा, या फिर आप सिंगल ही कर लीजिए भाई, देखो 49/2, ठीक है 49/2 ये कितना हो जाएगा 50, 25 से कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों, फिर इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर उसका डबल करोगे, फिर जाकर 50 जोड़ोगे, तो ये थोड़ा टफ है लेकिन इतना टफ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। तो जरूरी नहीं है दोस्तों हम कौन सा तरीका लगाएं, हम देखिए सवाल को देखने के बाद उसकी कंडीशन को देखने के बाद फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा सवाल कम टाइम पीरियड के अंदर आसानी से बन जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि हम कौन सा तरीका लगाएंगे, हम सिर्फ टाइम की बचत के हिसाब से हम सवाल की कंडीशन को देख के टाइम को बचाने के लिए फॉर्मूला या जो भी तरीका है आपको वो अप्लाई करोगे। अब दोस्तों देखते हैं, देखिए जब भी वर्गों का योग पूछा जाए, वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो वर्गों का योग में क्या होता है अभी देखिए, अगर 1 से लेके जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डैश डैश करके n का वर्ग, ये है भाई 1 से लेके n तक के वर्गों का योग, तो इसके लिए आपको क्या लगाना अभी देखिए n+1 और 2n+1 बटे 6, n+1 2n+1 बटे 6 ये होता है 1 से लेके n तक के पदों का वर्गों का योग, जैसे n+1 2n+1 बटे 6। अब मुझे 1 से लेके n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे n की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये तरीका अप्लाई करना है, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं भाई, 1 से लेके 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, कहाँ तक भाई 10 का वर्ग। अब n की वैल्यू मैंने 10 लिखी, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 2, तो यहाँ से बताओ कितनी बार कटेगा 5 बार, 55 गुणा 21, 55 इक्यावन 55, 55 हासिल 5, 55 दूनी 110, 110 में जोड़ोगे तो 115, कितना है भाई 1155 आ गया, सिंपल था, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप के सवाल देखने के लिए मिले तो n+1 और n+1 2n+1 बटे 6। अदरवाइज दोस्तों इसमें 2 कैटेगरी होती है, देखिए इस सवाल को आपको स्प्लिट करके भी दे सकता है, बीच में से गायब करके देगा, जैसे यहाँ से 1 से स्टार्ट था, अगर 1 से स्टार्ट ना हो, जैसे मैंने मान लिया भाई 10 का वर्ग प्लस के 11 का वर्ग डैश डैश करके 20 का वर्ग, ठीक है दोस्तों 20 का वर्ग, तब आपको क्या करना अभी देखिए, एक अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिले 10 का वर्ग 11 का वर्ग, कहाँ तक भाई 20 का वर्ग, तब दोस्तों आप क्या करेंगे भाई, इसमें देखिए जो पद नहीं है वो आप जोड़ लेने हैं। अगर मैं 1 का वर्ग 2 का वर्ग कहाँ तक भाई, इसमें 9 तक के पदों का योग जोड़ लेता हूँ, 9 तक के पदों का योग जोड़ लेता हूँ, और उसके बाद में मैं 9 तक के पदों का योग क्या करता हूँ भाई, 9 तक के पदों का योग घटा देता हूँ, ठीक है 9 तक के पदों का योग घटा देता हूँ। तब हमें क्या करना अभी 1 से लेके 20 तक के पदों का, 1 से लेके 20 तक के वर्गों के पदों का योग निकालना है पहले आपको, उसके बाद में जो पद नहीं थे उनका योग घटा दो, जो दिया हुआ है जो आंसर येलो कलर में लिखा हुआ है उसका योग निकल जाएगा, ठीक है भाई। 1 से लेकर 20 तक के पदों के वर्गों का योग n+1 और साथ में 2n+1 बटे 6, ठीक है भाई। और देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के पद नहीं थे, तो यही n+1 और 2n+1 बटे कितना होगा दोस्तों 6 होगा, ठीक है। जो पद नहीं है वो आपको जोड़ने, आप जोड़ने के लिए डायरेक्ट ओरल भी कर सकते हैं, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी जो पद नहीं है आप एज्यूम करके चलिए कि मैंने जो योग निकाला वो 1 से निकाला है, और जो नहीं थे मैंने उसका योग घटा दिया, बस सिंपल है। आपको इतना लिखने की दोस्तों जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरीके से मैं बिल्कुल आपका बेस तैयार करने के लिए एक एक चीज को अच्छी तरीके से दोस्तों समझा के चल रहा हूं। अब हम क्या करेंगे भाई, n का मान 20 है, 20 और 1 21, बताइए 20 दूनी 40 और 41 बटे 6 माइनस के n की वैल्यू कितनी है भाई, बताइए n की वैल्यू कितनी है 9, 9 और 1 10 और 9 दूनी 18 और 19, 19 बटे 6, ठीक है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटेगा 10 बार कटेगा, ठीक है, यहाँ पे 5 बार कटेगा। अब आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेना नहीं चाहते हैं तो आप देखिए तो क्या करनी है आपको, ये गुणा है भाई, ठीक है। आप क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए और उत्तर आसानी से दोस्तों आ जाएगा, ठीक है भाई। एक बार देख लेते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं है, 70 की गुणा 41 से करोगे जो भी आपका दोस्तों आंसर मिलेगा, ठीक है, गुणा आप कर सकते हैं।
अदरवाइज देखिए ये सम और विषम में भी डिवाइड होता है। सम और विषम क्या होता है, देखिए ये सवाल आपका डायरेक्ट था, लेकिन इसमें सम और विषम भी होते हैं दोस्तों। सम क्या हुई, देखिए जब भी सम पदों के वर्गों का योग पूछा जाए, जैसे 2 का वर्ग प्लस के 4 का वर्ग 6 का वर्ग डैश डैश करके 20 तक के वर्गों का योग, ठीक है। और अगर पूछा जाए 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग डैश डैश करके कहाँ तक भी, ये मान लिया 19 के वर्गों का योग। तो आपने देखा भी सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर जब भी पूछा जाता है तो आप उसे हैंडल कैसे करोगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या, भी देखिए n प्लस 1 और साथ में n प्लस 2 बटे क्या आएगा भी 6 आएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। इस तरीके से अगर आप सवालों को करेंगे तो आप आसानी से दोस्तों कर सकते हैं, जैसे n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। देखिए जब भी सम हो या विषम हो, यहाँ पर 2n प्लस 1 होता है, लेकिन यहाँ पे n प्लस 1 और n प्लस 2 बटे 6 होता है। और यहाँ पर n जो होती है वो लास्ट वाली टर्म होती है, यहाँ डिफरेंस है। यहाँ पर n जो होती है वो जितने पद है वो होता है, और यहाँ पर लास्ट वाली टर्म, मतलब यहाँ पर n का मान 20 होगा और यहाँ पर n का मान दोस्तों कितना होगा, 19 होगा, ठीक है। किस तरीके से आप सवालों को सोल्व करेंगे, बहुत जल्दी। जैसे अगर मैं पहले वाले सवाल को देख लेता हूँ, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग कहाँ तक भाई, 20 का वर्ग। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि संख्याएं शुरू से स्टार्ट है, कि ऐसा तो नहीं है कि संख्याएं टूटी हुई है, सीरीज जो है हमारी टूटी हुई है। तो n की जो वैल्यू है 20, अभी देखिए 20 और 21, अब देखिए 20 और 2 22 बटे 6, ठीक है। 3 दूनी 6 3 7 21, ये 10 बार कटेगा, 7 दूनी 14, ये 1540 आएगा, कितना 1540 आएगा। पहले वाले का डायरेक्ट आंसर आपको कितना मिला, 1540। अब दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं, जैसे 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग कहाँ तक भाई, 19 का वर्ग। तो यहाँ पर n का मान वही है 19, लास्ट वाली संख्या 19, 19 और 1 20, 19 और 21 बटे 6, 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से काटो 10 बार, वही 19 सत्ते कितने होते हैं, 133, ठीक है। देख लेते हैं, 963 6 7 और 6 13, ठीक है। 133 0, 1330 डायरेक्ट आप बना सकते हैं। अब इसमें जब भी स्प्लिट होती हुई संख्याएं आपको देखने के लिए मिले, जैसे संख्याएं टूटी हुई है बीच में, तब आप उनके लिए क्या करेंगे भाई, जो संख्याएं नहीं है वही जोड़ोगे और जो संख्याएं हैं आप निकाल सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं दोस्तों, थोड़ा सा स्प्लिट करके संख्या को देख लेते हैं कि स्प्लिट करके संख्या किस तरीके से दोस्तों सवाल होते हैं। देखिए स्प्लिट करके देख लेता हूं, जैसे मैंने अभी सम और विषम बोला है, अगर यहाँ दे दिया जाए भाई 20 का वर्ग 22 का वर्ग डैश डैश करके 40 का वर्ग, ठीक है। ये सवाल अगर आपका बना दिया जाए तो आप इसे कैसे करोगे भाई, 20 का वर्ग 22 का वर्ग डैश डैश करके 40 का वर्ग। तो आपको 2 से लेकर 18 तक के वर्गों की संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे पता अभी मैंने जो है ना 2 से, तो ये सम संख्याएं थी, तो सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 2 4 6 8 10, तो ये 40 तक के वर्गों का योग मैंने निकाल दिया। जैसे n प्लस के 1 और n प्लस 2/6, मैंने क्या करा भाई, n की वैल्यू 40 है, 40 और 1 41, 40 और 2 42 बटे 6, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो है जो इतनी संख्या नहीं थी, जैसे 20 से जो छोटी वाली संख्या होती है, 20 से एकदम जो छोटी होती है वो कितनी होती है, 18 होती है दोस्तों। 20 से जो छोटी वाली संख्या होती है वो 18 होती है, नहीं होती है, तो 18 थी, 18 का वर्ग था। मैंने क्या करा भाई, यहाँ n का मान 18 है, 18 और 1 19 और 18 और 2 20 बटे 6, ठीक है। काट दीजिए, 3 से 3 दूनी 6 और 6 3 18, डायरेक्ट भी कर सकता, डायरेक्ट कर सकता, ठीक है। बस देखिए 6 7 42, मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करने के बाद में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सवालों में अगर ये तरीका अप्लाई करेंगे तो मैं मानता हूं कि आपके जो सवाल है वो कम टाइम पीरियड के अंदर होंगे और एक एक सवाल दोस्तों आप बना के आएंगे। आप चल लेते हैं भाई आगे। देखिए ये सवाल आपके सामने है, एक टॉपिक और बचा दोस्तों, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। घनों का योग निकालना, क्या भी घनों का योग निकालना। देखिए क्यूब का योग, घनों का योग, जब भी घनों के योग की बात होती है, जैसे 1 का घन 2 का घन 3 का घन डैश डैश करके n का घन, तो यहाँ पे क्या बोलेगा भाई n प्लस 1/2, और इसका घन कितना हो जाएगा भाई, इसका वर्ग हो जाएगा। जैसे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 1 का घन 2 का घन 3 का घन डैश डैश करके n का घन। अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ भाई n की वैल्यू 10 लिख देता हूँ मैं, जैसे एक सवाल बना देता हूँ, 1 का घन 2 का घन 3 का घन डैश डैश करके यहाँ पे 10 का घन, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10, 10 और 1 11, 11 बटे 2, और इसका कर दो दोस्तों वर्ग कर दो, बताइए कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो ये 55 का वर्ग,
अब जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका वर्क करना आसान होता है। आपको क्या करना है भाई, 5 का वर्क कर लेना, 5 का वर्क 25, और 5 के बाद क्या संख्या आती है 6, 5 6 30, 30 25 आएगा, सिंपल है। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। घनों का योग इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। अब कभी कभी देखिए रीजनिंग के अंदर भी ये सवाल पूछ लिया जाता है, वो किस तरीके से देगा, जैसा 2 का घन 8 होता है, और ये कितना होता है 27 होता है, और ये कितना होता है 64 होता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हैंडल करा जाएगा, और यहाँ पर 1000 ले लिया जाएगा। अब थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है इस सवाल को देख के कि ये चीज क्या है, ये वही है 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, डैश करके 10 का घन। तो आपको करना क्या, अभी देखिए यहाँ पे n + 1/2 और इसका होल वर्ग। ठीक है, मैं मानता हूं दोस्तों वर्गों का योग, घनों का योग और साधारण संख्याओं का जोड़, ये टॉपिक बहुत आसान था और मैंने अच्छी तरीके से दोस्तों समझाया है। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब मुझे बताइए एक बार, क्या विजिबल है या नहीं है। देख लेते हैं भाई, क्या दोस्तों विजिबल है या नहीं है। हाँ जी, देखिए ये सवाल है, क्या विजिबल है, बताइए अच्छी तरीके से प्रश्न विजिबल है आपके लिए, नहीं है। अच्छा जी, देखिए ये 7 क्रमिक संपूर्णांक का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक बताना है आपको, या फिर 7 क्रमागत पूर्णांक विषम पूर्णांकों का संख्या 133 है, तो आपको इसमें न्यूनतम संख्या बतानी है। 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग इतना है, तो आपको छोटी और बड़ी संख्या का योग बताना है। ठीक है, तो ये 3 सवाल आपके लिए हैं दोस्तों। और देखिए अगर मैं बात करता हूं तो जब भी इस तरीके का सवाल आपके लिए दिया जाए, जैसे यदि 7 क्रमिक संपूर्णांकों का योग 140 है, तो मैं क्या करूंगा अभी, देखिए योग 140 है, तो मैं 7 पूर्णांक ले लेता हूं। देखिए 7 पूर्णांक मैं ले लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पूर्णांक हुए, और इनका जो योग था वो कितना था दोस्तों, 140 था, 140 था। दो तरीके से आप कर सकते हैं, आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक्स मान के ना करें, क्योंकि एक्स मान के अगर आप करोगे तो आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन एक्स मान के भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया 7 क्रमिक संपूर्णांक, सम हो या विषम हो, हमेशा 2 का डिफरेंस होता है, क्योंकि सम संख्या क्या होती है अभी 2 4 6। देखिए 2 4 6 ये सम संख्याएं होती है, नहीं होती है 2 4 6, इनमें 2 का डिफरेंस है दोस्तों। कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का। अगर आप x यहाँ मान लेते हैं तो पहली संख्या x हो जाएगी, उसके बाद में x + 2 हो जाएगी, उसके बाद में x + 4 हो जाएगी, और इसके बाद में x + 6 हो जाएगी। अगली वाली संख्या हो जाएगी दोस्तों x + 8, और अगली हो जाएगी x + 10, और अगली हो जाएगी x + 12। ठीक है, ये थी संख्या है, और इनमें मैंने क्या करा, इन्हें सबको जोड़ने का काम किया दोस्तों। इन सबको क्या करा, मैंने जोड़ने का काम किया। ठीक है, जोड़ने का काम कर दिया। अब आप जोड़ोगे तब जाकर x का मान निकलेगा, और उसके बाद आप इनमें सबसे बड़ा मान क्या भाई, x + 12 ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं भी करूंगा अभी दोस्तों। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अपना तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए ये 7 संख्याएं थी, कितनी संख्याएं थी दोस्तों, ये 7। तो आप ये देखिए कि जितना योग है भाई 140 योग है, तो संख्याएं 7 है, मैंने 7 से भाग दे दिया, तो बताओ कितना आएगा, 20 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा भाई दोस्तों, 20 आएगा। 20 जो आएगी वो बीच वाली संख्या आएगी। बीच वाली संख्या कौन सी होगी भाई, देखिए बीच वाली संख्या होगी 3 इधर की और दोस्तों 3 इधर की, तो बीच वाली संख्या ये है, तो इसका मान 20 है। अगर इसका मान 20 है तो इसका मान कितना होगा 22, क्योंकि 2 का अंतर होगा। इसका मान कितना होगा भाई 24, और इसका मान कितना होगा दोस्तों 26। ठीक है भाई, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या चीज समझ में आई नहीं आई। चुटकी में आप सवाल को चुटकी में कर सकते हैं। देखिए x प्लस, ठीक है, अब आप x + 12 का मान निकालोगे तो जाकर आप सवाल को सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल बेस से करना चाहते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7x। देखिए 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10, 20 और 10 कितने होते हैं 30, 30 और 12 42 42 हो गया। कुल मिलाकर ये हो गया 140। अब देखिए 7x घटाइए 8, यहाँ कितना बचेगा 9, 98 बचेगा। 7 × 7 7 × 28, तो 14 आ गया। एक्स की वैल्यू 14 आ गई, नहीं आ गई भाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 14 आ गई। एक्स की वैल्यू 14 है, तो लास्ट वाली जो संख्या है वो 14 में कितना जुड़ा हुआ है, 12 जुड़ा हुआ है, तो 14 12 कितने होते हैं 26 होते हैं। इस तरीके से अगर आप सवाल को करोगे तो भी आप सवाल को एकदम आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चीज़ समझ में आई नहीं आई, बताइए दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो ये जो तरीका है बहुत अच्छा है। जितने भी जो भी योग दिया हुआ है आप डायरेक्ट नंबर से भाग दीजिए, बीच वाली संख्या आप पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल अगला। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल एक बार पढ़िए। 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133 है।
भाई 7 क्रमागत विषम पूर्णांक का योग है वो कितना है 133 है, तो आपको बताना न्यूनतम विषम पूर्णांक मतलब सबसे छोटा। हमने क्या करा भाई दोस्तों, यहाँ पे भी यही काम करा हमने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 संख्याएं मैंने ले ली। अब 7 संख्या लेने के बाद में इनका जो योग था 133 था, 133 था, 133 को मैंने 7 से भाग दे दिया, 7 ही 7, 7 9 63, 19 आई है दोस्तों, कितना आई है भाई 19, 19 जो होती है बीच की संख्या होती है, 19 कौन सी संख्या होती है दोस्तों बीच की 19, तो इससे पहली वाली 2 का अंतर 17, इससे पहली वाली 2 का अंतर 15, इससे पहली वाली 13, ठीक है। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो कितनी होगी 13 होगी। सबसे बड़ी की अगर मैं बात करता हूँ ये कितना हो जाती है 21, और ये कितनी हो जाती है 23, और ये कितनी हो जाती है 25, ठीक है भाई, सिंपल है, कोई दोस्तों भारी सवाल नहीं है। आप देख सकते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी है, कोई भारी सवाल ये नहीं है। अगर आप x मान क्या करेंगे तो आपको पहली संख्या x माननी पड़ेगी, और इसके बाद में x प्लस के 2, और उसके बाद में दोस्तों x प्लस के 4, उसके बाद में आपको x प्लस के 6, क्योंकि यहाँ 2 2 का अंतर आपको देखने के लिए हमेशा मिला है, ठीक है। इस तरीके से आप करते चलेंगे और साथ के साथ संख्याएं लिखेंगे, फिर जाकर आप x की वैल्यू लगाएंगे, निकालेंगे, और x का मान लगाने के बाद आप सवाल को सोल्व करेंगे। लेकिन ये जो तरीका है दोस्तों चंद सेकंड के अंदर आपके सवाल को बनाएगा। ये तरीका किस प्रकार है, देखिए जो योग दिया हुआ है, जैसे योग 133 दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई, 133 से 7 संख्या है, 7 से भाग दोगे 7 ही 7, 6 बचा, ठीक है भाई, 7 9 63, तो 19 जो संख्या होगी वो बीच की होगी। बीच की संख्या मतलब 7 संख्याएं तो 3 साइड की इधर 3 साइड की उधर, बीच की संख्या होती है चौथी, ठीक है। अगर मैं एक संख्या निकाल लेता हूं तो मुझे पता है विषम संख्याएं 2 2 का अंतर है, पीछे चलूंगा तो घटेंगी और आगे चलूंगा तो बढ़ेंगी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, एक बार अगले सवाल की भी देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है अभी, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 1350 है। 3 क्रमिक जो पूर्णांक है उनका जो योग है 1350 है, तो आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। योग की बात हुई है अभी, 3 क्रमिक पूर्णांक है, देखिए हमने क्या करा भाई 1 2 3, ठीक है। यहाँ 1350 है, मैं x मान के भी कर सकता हूँ, देखिए 3 है तो 3 से भाग दे दिया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ये बीच की जो संख्या 450 होगी, अगली वाली हो जाएगी 451, इस सब ये हो जाएगी 449, क्योंकि यहाँ क्रमिक पूर्णांक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि सम विषम हो। तो आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है, 449 451, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 900, कितना हो जाएगा भैया 900, ठीक है। और जितना योग था आपने संख्या से भाग दे दी, जैसे योग था 1350, 3 संख्याएं हैं, 3 से भाग दे तो उत्तर आ जाएगा, सिंपल चीज है दोस्तों, कोई भारी चीज नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब बताइए कमेंट बॉक्स में किस चीज समझ में आई नहीं आई भाई। देखिए ये जो टाइप मैंने आपको बताया बहुत अच्छा टाइप है, इस तरीके से आप कोई सा भी प्रश्न क्यों ना है सारे के सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न है अलग से, इन्हें भी देख लेते हैं अभी। 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, उनका अंतर 20 है, तो आपको उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। देखिए अगर मैं योग की बात करूं तो यहाँ मैं संख्या मान के करूंगा, ठीक है, आप मूंझावानी भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है योग होता है 80, अंतर होता है 20। एक बार इन्हें जोड़ के आधा कर दीजिए, एक बार इन्हें घटा के आधा कर दीजिए, पहली और दूसरी संख्याएं निकल जाएंगी। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज बताऊंगा। पहली संख्या मैंने a मानी, दूसरी मैंने b मानी, तो दोनों का योग 80 था। उसके बाद में पहली a माइनस के b, ये इसका कितना अभी 20 है, हमने क्या करा अभी दोनों दोस्तों काट दिया। अब a और a कितना हो गया 2 है, ये कितना हो गया भाई 100, अगर मैं काटूंगा तो 50 बार कटेगा, a की वैल्यू कितनी आएगी 50, अगर यहाँ मैं a की वैल्यू 50 निकालूंगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 30, क्योंकि 50 और 30 कितने होते हैं 80। अब इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, भाई देखिए वर्गों का अंतर 50 के वर्ग का अंतर माइनस के 30 के वर्ग का अंतर आप निकाल लीजिए। 50 का वर्ग कितना होता है, अभी एक बार या तो जोड़ लीजिए, जोड़ के एक बार जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए, गुणा कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट 50 का अंतर 2500 और माइनस के 30 का अंतर 900, तो बताइए 2500 में से अगर 900 जाएगा तो कितना आएगा 1600 आएगा। कौन सा है भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बताइए कमेंट बॉक्स में, समझ में आया, बहुत सिंपल सवाल था, बिल्कुल बेसिक है। अब देखो 2 संख्याओं का अंतर 9 है, अगर मैंने एक संख्या मानी a, दूसरी भी, दोनों का अंतर है 9, a माइनस बी बराबर 9, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 207, तो a का वर्ग माइनस के b का वर्ग, बताओ कितना 207। अब मैं क्या करूंगा भाई, इन्हें देखिए a का वर्ग माइनस के b का वर्ग, इन्हें जोड़ूंगा एक बार और एक बार घटाऊंगा, a प्लस बी और साथ में a माइनस बी, ठीक है 207 है। मुझे बताया अभी a माइनस बी का जो मान है वो a माइनस बी का मान कितना भाई, देखिए a माइनस बी का जो मान है वो a माइनस बी का मान है 9, ये 207 है, 9 से काट लीजिए, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो a प्लस बी का मान 23 आ गया। a प्लस बी का मान कितना आ गया अभी 23, देखो a प्लस बी का मान 23 है और a माइनस बी का मान कितना अभी 9 है, 9 है। अब हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा देंगे, 2a बराबर ये आएगा 32, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 16, a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 16, तो एक संख्या आपकी 16 आ गई। देखिए अगर एक संख्या 16 तो दूसरी होगी 7, दूसरी कितनी होगी भाई 7,
क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 9 है। देखिए अगर 16 में से मैं 7 घटाता हूँ तो 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ 16 रखेंगे तो दूसरी वाली कितनी होगी भाई, 7 ही होगी, क्योंकि 16 और 7 23 होते हैं। सिंपल है, कोई चीज़ भारी नहीं है। 16 और 7 होते हैं 23। बहुत सिंपल सवाल था दोस्तों, डायरेक्ट ए और बी मान के कीजिए। अदरवाइज अगर आप ओरल करना चाहते हैं तो आप जानते थे कि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी, थोड़ा बहुत लिखेंगे आप, थोड़ी बहुत पेंसिल चलाएंगे और आसानी से दोस्तों सवाल को बना के ले जाएंगे। अब देखिए दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना, अभी दो संख्याओं का अनुपात, अगर मैं दो संख्याओं के अनुपात की बात करता हूं तो दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर 1:5 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 1:5, और उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 320 है। दो संख्याओं के अनुपात की अगर मैं बात करूं, जैसे 1:5 है, तो हमने क्या करा भाई, यहाँ से 1x में ले लिया और ये हो गई 5x। ठीक है, क्यों मैंने, देखिए जब भी रेशियो की बात होती है तो ये संख्या हो सकता है बड़ी हूँ, 1:5 कट के आई हूँ, ये बड़े रूप में भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर एक तरीके से कांस्टेंट राशि ले ली जो कि दोनों में समान होनी चाहिए। पहली वाली 1x, दूसरी वाली 5x। अब इनके गुणनफल की बात की जाए तो 1x गुणा 5x बराबर कितना है, 320 है। देखो 5 से काटोगे, 5 चक 30, 5 चौक 20, तो x की गुणा x स्क्वायर बराबर आ गया 64। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, नहीं आएगी, x की वैल्यू 8 आ गई। तो संख्याओं के बीच का अंतर, अगर मैं 5 में से 4 घटाता हूँ, देखिए 5 में से 1 घटाता हूँ तो 4x आएगा। कितना आएगा, 4x, 4 गुणा 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32। लेकिन यहाँ संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर पूछा है, वर्गों के बीच का अंतर पूछा दोस्तों। क्या पूछा भाई, वर्गों के बीच का अंतर। अब वर्गों के बीच का अंतर कैसे निकाला जाए, देखिए वर्गों के बीच का अंतर, x की वैल्यू 8 आ गई, तो पहली संख्या कितनी होगी 8, और दूसरी कितनी होगी 8 पंजे 40, देखिए क्योंकि 8 पंजे 40 होता है। अब इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, 8 का वर्ग माइनस के 40 का वर्ग, देखिए 40 का वर्ग माइनस के 8 का वर्ग। ठीक है भाई, 40 का वर्ग कितना होता है 1600, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। निकाल दीजिए, बताओ कितना आएगा, 1536 आएगा। कितना, 1536। कौन सा ऑप्शन है सही, तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं और आसानी से दोस्तों सवाल को बना सकते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में कि चीज समझ में आई नहीं आई। एक एक सवाल आसान था, लेकिन मैंने जो आपके तरीके बताए हैं वो तरीके आपके लिए यूनिक है, और अगर आप उन तरीकों को यूज करेंगे तो आप अच्छी तरीके से जितने भी आपके एग्जाम है उनमें फतेह हासिल करोगे और सारे के सारे सवालों को अच्छी तरीके से बना के आओगे। तो दोस्तों मिलते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।